Hello everyone, dear students. Again, welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma. And today's we are going to discussion about a question number first of exercise 2.2. And last time we will discussed. Last time we discussed about क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इसके अदर पार्ट जो रेस्ट पार्ट्स हैं फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, इन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकंड, इस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इन सारे पार्ट्स को यहाँ पे क्लियर तरीके से देख सकते हैं और देखने के बाद, समझने के बाद क्या करना है, हमें इन क्वेश्चंस को सेल्फली सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमें डीपली चेक करना है कि हमारी मेंटेलिटी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है ना, हमें मेंटेलिटी को चेक करना है कि हमारे ये पार्ट्स हैं, इनके फॉर्मूलेज हैं, किस टाइप से हमें इसमें यूज करना है, किस टाइप से हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, कैसे इसका हमें वेरिफिकेशन करना है। इन सारी चीज का आपको क्या करना है, एक वेरिफिकेशन करना है, मतलब एक चेक करना है इनको कि कैसे कंप्लीट होगा ये। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ पार्ट। ओके, सो योर फर्स्ट फोर्थ पार्ट इज 4u square plus 8u. 4u square plus 8u is the comparison with ax square plus bx plus c is equal to 0. लेट इक्वेशन है, लेकिन हमें क्या करना है, इक्वेशन नहीं सिर्फ पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करना है। और कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, देखते हैं ax स्क्वायर में a is equal to 4 and b is equal to 8 and c is equal to 0। ठीक है ना, लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जो आपकी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका फॉर्म था। इसके साथ आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए फर्स्टली हम वी कैन सी इट्स एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट एंड एक्स यू स्क्वायर कोएफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर है, लेकिन आप बोलते हैं कि यहाँ यू स्क्वायर इक्वेशन में, लेकिन सर आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों लिया है। तो हम क्या करते हैं, अगर u है तो हम इसको x को रिप्लेस कर देते हैं u के साथ। इट मींस a u स्क्वायर प्लस b u एंड प्लस c इज अ कांस्टेंट। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो x u स्क्वायर एंड u स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 0। क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर सकते हैं। ओके, तो 0 ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, a b c तीनों यहाँ पे फाइंड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इनको सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद इसको सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को वेरीफाई करके आंसर्स फाइंड करना है। ठीक है, सो लेट्स सी 4u स्क्वायर प्लस 8u। फर्स्टली वी हैव 4u स्क्वायर, यहां से हम 4u कॉमन लेते हैं, 4u स्क्वायर प्लस 8u से, तब आपके पास कितना आता है, u स्क्वायर u प्लस 4 टू द 8, 4u इन अ ब्रैकेट u प्लस 8, u प्लस 2। तो अब आप देखते हैं, देखिए 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल करते हैं तो आपका इधर u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 अपॉन 4। इट मींस u इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इज u इज इक्वल टू 0 एंड इट सेकंड इज और u इज इक्वल टू -2। सेकंड भी आपका फाइंड हो गया, यानी कि u की आपकी दोनों वैल्यूज फाइंड है आपके पास। अब u इज इक्वल टू 0, तो इट मींस यहां पे बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, 0 एंड बीटा इज इक्वल टू आपके पास कितना है, -2। अल्फा और बीटा दोनों गिवन है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करते हैं, वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इट्स फॉर्मूला इज -b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इज 0 प्लस बीटा इज -2 इज इक्वल टू माइनस, एंड b की वैल्यू आपके पास कितना है, 8। b की वैल्यू कितना है, 8 अपॉन a की वैल्यू आपके पास कितना है, 4। देन 4, so -2 plus 0 is -2 is equal to 4 1 is 4 and 4 2 is 8, so -2 is also here. So we have LHS is equal to RHS. This means लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड हमारे यहाँ पे इक्वल हो चुके हैं।
अब हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके देखना है। इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। लेट्स सी अल्फा, यहां इसको फाइंड कर देते हैं, इधर आपके पास स्पेस कम है तो देखिए इधर देखते हैं, ऊपर इसको देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इट मींस अल्फा इज 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी इज 0 अपॉन 4। अच्छा, 0 और -2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि 0 का किसी भी इंटीजर्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो देन इट्स आंसर इज 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4। अगर 0 को 4 से डिवाइड करते हैं तो भी आंसर हमारा कितना आता है, 0। सो अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। दोनों थिंग्स में हमारे आंसर्स जो है ना वो कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा फोर्थ पार्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही हम इसके 3 पार्ट जो थे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, इसको भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका क्लियर है, आपको पहले से आता है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए। आफ्टर पॉजिंग दिस वीडियो यू विल बी सॉल्व ऑन योर ओन। आप अपने आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इस क्वेश्चन को आप आगे कंटिन्यू करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को ना आपको स्किप नहीं करना है, आपको कंप्लीटली इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, जिससे कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। नर्सी इट्स फर्स्ट फिफ्थ पार्ट, अगेन सेम यही कंपेयर करना है आपको। तो a इज इक्वल टू कितना है, 1 एंड b इज इक्वल टू कितना है, 0 एंड c इज इक्वल टू कितना है, c इज इक्वल टू -15। लेकिन इसको करते समय ना हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, तो हमारे क्वेश्चन माइंड में वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, सर b इज इक्वल टू 0, हाउ इज इट पॉसिबल इन इट। इसमें ये मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है कि यहाँ b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है ना, हम एक फॉर्म जनरेट करते हैं, कैसे, जैसे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, 0 इंटू टी -15, इस तरीके से हम राइट कर सकते हैं ना। टी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो वहां 0 कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 0 नहीं करेंगे ना तो फिर यहाँ पे हमारे पास टी तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज क्लियरली 0। तो ये आपका क्लियरली 0 है। तो अब आपके पास कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू -15। नाउ दैट इज क्लियर। ओके, सो अब आपका क्लियर है, तो अब हम यहां से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देखते हो कि आपके पास कितना हो जाएगा, t स्क्वायर -15, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 50 जो होती है ना वो आपकी कैसे हो जाएगी, प्लस और माइनस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अगर प्लस और माइनस की वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब एक वैल्यू हमें प्लस लेना है और एक वैल्यू हमें माइनस लेना है। सो फर्स्ट इज √15 एंड सेकंड इज -√15। इस तरीके से हमें ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। अब आपके पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए, तो अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो वेरीफाई इट, वेरीफाई, अगर वेरिफिकेशन करते हैं देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड अल्फा इज √15 प्लस -√15 इज इक्वल टू बीटा इज 0 -0 अपॉन a इज 1। अगर हम 1 का 0 में डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0। ये वैल्यू भी आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। इट मींस LHS इज इक्वल टू RHS। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट क्या है आपका, प्रोडक्ट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा इज √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है आपके पास, सी आपके पास है -15 और a इज इक्वल टू 1। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा इधर आपके पास आएगा -15 इज इक्वल टू -15। सो LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से आप देखिए आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आपके क्लियर हो गए और वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया है ना।
अब इसका ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, इसका 6 पार्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 6 पार्ट के लिए आप क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके आप 5 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और आपको क्लियर अच्छी तरीके से ये समझ में भी आया होगा, है ना। तो अब इसके 6 पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट के लिए क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू -4। तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। सेम मेथड आर एज फॉलो हियर। सो 3 into 4 इज 12। सो 12 अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को सॉरी फैक्टराइज करना है, तो कितना होता है हमारा 4 into 3, 4 3 जा 12 और हमें यहाँ पे कितना चाहिए -x। इट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट 4 माइनस 3, क्योंकि हमें 1 चाहिए, x माइनस 4। नाउ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। पेयर कंप्लीटेड पेयर। x इज कॉमन लेने के बाद आपके पास कितना है 3x माइनस 4। अब 3x माइनस 4 आपको सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ +1 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 3x माइनस 4। तो 3x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में रखना है, 3x माइनस 4 and x plus 1 in another bracket. Now we have x is equal to 4 upon 3 or x is equal to -1. It means we have alpha is equal to 4 upon 3 and beta is equal to -1। ठीक है ना, अल्फा और बीटा दोनों आपके पास आ गए। सेम वेरिफिकेशन करना है, वेरीफाई। सेम वेरीफाई आपको सॉल्व करना है, तो वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। -b अपॉन a, अल्फा इज 4 अपॉन 3 प्लस बीटा इज -1 इज इक्वल टू माइनस बीटा इज -1 and minus both are plus, then we have 1 upon 3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो 4 and 3 1 से 3, तो -3 upon 3 is equal to 1 upon 3। it means 1 upon 3 is equal to 1 upon 3। तो आप देख सकते हैं कि आपके LHS और RHS कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। LHS is equal to RHS, है ना। अब आप यहाँ पे इसको बहुत क्लियर तरीके से, बहुत एक नॉर्मल तरीके से आप देख सकते हैं, है ना। तो अब इसको आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट और फाइंड करके देंगे। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इज 4 अपॉन 3, अल्फा इज 4 अपॉन 3 एंड बीटा इज -1 इज इक्वल टू सी इज -4 अपॉन a इज 3। सो आपके पास कितना हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 अपॉन 3 इज इक्वल टू -4 अपॉन 3। दोनों साइड देख सकते हैं आपके वैसे एकदम क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसके अदर जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीटली इसमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो नाउ वी आर गोइंग टू अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। Okay, so see on the board. Question number second is find a quadratic polynomial। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में quadratic polynomial फाइंड करके देना है। quadratic polynomial is ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वाली फॉर्म होती है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो से रिलेटेड ही इक्वेशन को आपको फाइंड करना है। ओके, सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स, मतलब आपको सारे नंबर्स इसमें गिवन है। प्रत्येक के लिए सम एंड प्रोडक्ट दोनों चीज हमें जो फाइंड करना होता है। सम इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट इज अल्फा इनटू बीटा, बोथ वैल्यूज आर गिवन हियर। तो द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, तो आपको फर्स्ट में गिवन है -1 अपॉन 4 -1। इट मींस ये आपको गिवन है सम और -1 इज गिवन हियर प्रोडक्ट PRODUCT, है ना। तो हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एंड
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1, ये आपको गिवन है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है उसको देखना है। वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में सिर्फ क्या करना है, इस वैल्यूज की, इसकी जो वैल्यू है इन सारी वैल्यूज को इसमें बस पुट करना है और आपका आंसर क्लियर है। सी एक्स स्क्वायर, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, ओके, सो सी केयरफुली, है ना, एंड डोंट टेक स्ट्रेस, माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट मीन्स 1/4 एक्स एंड प्लस और माइनस इज माइनस, देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके अपॉन वन करके अगर इसको सॉल्व करते हैं देन वी हैव 4 हियर, देन 4x स्क्वायर माइनस 1x और 1 माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 0, लेट कर लेते हैं 0 की इक्वल है, देन 0/1, so cross multiply to each other, now we have 4x square minus x minus 4 is equal to 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें तो सिर्फ अगर हम इक्वेशन बना दिया है 0 करके, तो अब इक्वेशन को वापस से हम पॉलिनोमियल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस 0 को यहां से रिमूव कर देंगे। नाउ वी हैव इट्स आंसर इज रेडी, नाउ इसका आंसर आपका एकदम रेडी है, क्लियर है, ओके। ऐसे सेम आपको क्या करना है, सेकंड वाले के लिए सॉल्व करना है, एंड second is alpha plus beta, second is alpha plus beta is equal to √2 and alpha into beta is equal to 1/3। same, use this formula for quadratic equation, x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2x एंड प्लस 1/3। अब इसके 1/3 है तो इसको क्या करना है, क्लियर सॉल्व करना है, अपॉन 1 एंड अपॉन 1 से ऑल्सो, और इज इक्वल टू 0, है ना, इज इक्वल टू 0 करके अगर सॉल्व करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इज 3, then 3x square, 1 is divided by 3, so अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 3√2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 0/1, लेट 0/1 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप चेक करते हो कि 3x स्क्वायर माइनस 3√2x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 3 जो है ना वो आपका कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से 0 के इक्वल में, है ना, 0 के इनटू में जाएगा, और 0 के साथ अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली आपका आंसर उसका 0 हो जाता है ना। तो हमें सिर्फ किस में फाइंड करना है, पॉलिनोमियल्स में फाइंड करना है, तो पॉलिनोमियल्स के लिए हमारा आंसर यहाँ पे हमें फाइंड हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो क्लियर आंसर क्या है आपका, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ओके, इट्स योर फाइनल answer of the question number second part. Now we are going to see its third part. Its third part is alpha plus beta is equal to 0 and alpha into beta is equal to √5. So see here, third is alpha plus beta is equal to 0 and alpha into beta is equal to √5. okay, so x square minus alpha plus beta into x and plus alpha into beta, then x square, अब देखिए माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो ये अंडर मतलब 0 इंटू एक्स, अगर 0 वही सेम अभी मैंने यहाँ पे बोला था कि जिसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वहां कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज अवर आंसर, ओके।
तो इस तरीके से इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व आपका हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इन पार्ट्स को भी हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो see its fourth part, and its fourth part is saying that alpha plus beta is equal to 1, alpha plus beta is equal to 1 and sum of zeros is 1 and product of zeros also 1. So we will write here its formula of quadratic polynomial. So x square minus alpha plus beta into x and plus alpha into beta. Now put these values, x square minus 1 into x, minus 1 into x plus alpha into beta, it means 1. तो अब इसको रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ दैट हैज बीन कंप्लीटेड, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ सी योर फिफ्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर, वही सेम आपको करना है माइनस, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करना है, इसके फिफ्थ और सिक्स पार्ट इन दोनों को सेल्फ सॉल्व कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लीजिए, जिससे कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसको आप अपने तरीके से कर पाए। और भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो इसके बेस पे आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आपको करने को मिलेंगे, इससे इनकी आपकी काफी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी पूरी एनसीईआरटी मैथ्स को ना एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम टाइट तरीके से इसको रट लीजिए, है ना। मोस्टली अब सीबीएसई ने क्या किया है कि वैसे भी मोस्टली सिलेबस आपका रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस करने के साथ ना और ये भी बता दिया है कि आपका जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए एनसीईआरटी को तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, है ना। सो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैं डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला पुट करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, माइनस एंड माइनस बोथ माइनस माइनस इज प्लस, सो 1/4 इंटू एक्स एंड प्लस 1/4। इस तरीके से आपकी कुछ इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के अपॉन में भी 1 कर लेते हैं और इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, यानी कि इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आप देखते हो कि आपके पास कितना है, 4, तो डिनोमिनेटर 4 करने के बाद अब इस 4 के साथ कंपेयर करते हैं, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, कैलकुलेशन ठीक है, प्लस 4 is cancelled, then we have x, now again 4 is 4 cancelled, then we have 1 is equal to 0, so let 0/1 and 0/1, after that we will cross multiply, then we have 4x square plus x plus 1 is our final answer. Okay, now see its last part of this question and of this exercise also. Okay, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका भी लास्ट पार्ट है, वो आपको देखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी 2.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को रेडी करते रहेंगे और रेडी करने के साथ अगर क्वेश्चंस आपको क्लियर लगते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिए, लोगों को जो आपके क्लास के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, जिससे कि इनकी सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्लियर हो जाएं, है ना। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पर छोड़ सकते हैं। वो टेलीग्राम भी आपका एनसीईआरटी मैथ्स विद रोहित शर्मा के नाम से ही वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, पब्लिकली ओपन है वो। तो सी एक्स स्क्वायर, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूले की वैल्यूज पुट करता हूँ, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड 4x प्लस 1। ओके, तो डायरेक्टली हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो हमने सारी वैल्यूज को डायरेक्ट पुट कर दिया, ये हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमने वैल्यू को पुट कर दिया और ये हमें आंसर यहाँ पे फाइंड होके मिल गया है। और इस तरीके से हमारी 2.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है, जितने आप शेयर करेंगे उतने लोगों में ही क्या है कि इन सारे क्वेश्चंस की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, इनकी डिमांड भी बढ़ेगी, तो कई सारे क्वेश्चंस वहाँ से अलग अलग तरीके से फाइंड करेंगे, उसको सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद और उनको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो उनसे उनकी काफ़ी हेल्प होगी और काफ़ी हेल्प होने के साथ ना वो उनकी जो स्ट्रगल्स हैं वो स्ट्रगल भी यहाँ से एकदम थोड़े थोड़े कम होते जाएंगे, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए आप जितना हो सके
अपनी वीडियोस को आप कंप्लीट कीजिए और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप वहाँ जो भी कमेंट है आप वहाँ दे सकते हैं, बता सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।